Hello children, how are you? I hope everyone is safe at home. Everyone in lockdown, we all have to stay at home, right? So there is no school. तो अब स्कूल नहीं है तो घर पे क्या करें? तो कुछ नया सीखेंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स सिखाती हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से हमें क्या समझ में आया? वैदिक और मैथमेटिक्स दो शब्द हैं इसके अंदर। मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स और वैदिक मतलब जो मैथमेटिक्स हमें वेद से मिले हैं। हमें पता है हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो अथर्ववेद में कुछ ऐसे उपवेद भी हैं अथर्ववेद के जो कि जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो वो ही है, उसमें से जो मैथ्स निकला है उसको बोलते हैं हम वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज से हम सीखना शुरू करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स क्या हो। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई वैदिक मैथमेटिक्स मेक्स कैलकुलेशंस वेरी इजी। If we understand numbers or we look at numbers, how are numbers? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10 comes. तो हमने क्या देखा? 0 से 9 तक all these numbers are single digit numbers. And after 10 what is happening is their number becoming double digit numbers. That is 11, 12, 13, 14 and so on till 99. After 99, 100 comes. What happens after 100? The numbers become triple digit numbers. That is 101, 102 and so on till 999 and then the next number is 1000. So what we'll observe here is कि 10 के बाद सारे नंबर्स डबल डिजिट हो जाते हैं, 100 के बाद सारे नंबर्स ट्रिपल डिजिट हो जाते हैं, 1000 के बाद सारे नंबर्स 4 डिजिट हो जाते हैं. So that means something happens, these numbers are very different numbers than all the other numbers because after that the number pattern changes. So these numbers are called the base numbers. वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहूँगी वो है कॉम्प्लीमेंट्स. किसी भी नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर हमें किसी एक नंबर को 87 से मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर निकालना है तो ये इजी होगा कि डिफ़िकल्ट होगा? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि 87 से मल्टीप्लाई करना है. और यदि मैं ये कहूँ कि सेम नंबर को 87 से ना मल्टीप्लाई करके हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा. तो ये आसान हो जाएगा ना. तो हम 87 नंबर को 13 में कैसे कन्वर्ट करें? हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये 13 बन जाएगा. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? 87 और 13 को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है 100. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा कि 87 और 13 को मिला के 100 आ गया. 100 हमारा एक बेस है. तो एक बेस में से अगर हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. 87 तो बहुत आसान था. तो अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? हमने पहले सीखा ये है कि कौन कौन से बेसेस होते हैं. बेस होते हैं हमारे 10, 100, 1000, 10,000. मतलब क्या? मतलब 1 फॉलोड बाय अ 0. यहाँ पे भी 1 फॉलोड बाय 2 0. तो ये सारे हमारे बेस हो गए. हाँ, अब हमें किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इसका बहुत सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है जो है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करके किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं. सपोज हमारा नंबर है 734. ठीक, अब 734 का हम कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या है? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10. लास्ट नंबर कौन सा है हमारा? लास्ट नंबर है हमारा 4. तो इस 4 को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 10 से हम जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6. हम बाकी सब नंबर्स को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 3 को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से हमारा 6 आ जाएगा. 7 को 9 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा. तो 266 734 का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर बेस आ जाएगा. जो नियरेस्ट उसका बेस होगा. चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. यदि हमारा नंबर 37146 है
तो सेम हम वैसे ही शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट्स को हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी सब को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम 4 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 5। 1 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 8। 7 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेगा 2 एंड 3 को 9 में सब्ट्रैक्ट करेगा 6। So 62,854 is the complement of 37,146. So now let us learn how to use Vedic mathematics or how to subtract using Vedic mathematics. So I take an exam, 732 minus 179. How do we do it in school? We have seen that if the upper number is smaller and the lower number is bigger, we do borrowing and carry over. We borrow from this number, make this 2, carry over in this. So this becomes 12. So 9 minus 12 is 3. And then again we have to subtract this. Again this number is smaller. So again we have to borrow. We borrow 1 from here, make this 12. And from 7 we subtract from 12. So we get 5. And 6 minus 1 is 5. So we have the answer 553. How do we do it? By the Vedic method without borrowing and carry over. Let us see. So for that there is a very simple formula, all from 9 and last from 10. Let me just write it here. All from 9, last from 10. Okay, I will tell you what that means in some time. Let me take the same sum, 732 minus 179. Okay, what we do here is, when we see that the upper number is smaller and we have to borrow, so instead of borrow we start using complements. We learned from the previous thing how to take out complements. So we are going to take complement from the last one will be from 10, all the others will be from 9. So I will put a arrow here कि मुझे यहाँ से अपना complement निकालना है, तो ये first complement मुझे 10 से निकालना है. So किसका complement निकाल लेंगे? यहाँ तो हमारे पास 2 numbers हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के difference का? We will take the difference of these 2 numbers and take the complement. So we have to subtract twice here. Okay, 9 minus 2 is 7. 7's complement from 10 is 3. 10 minus 7 is 3. Okay. Now again this number is still smaller, so we have to still do complement. Now first time we have to do from 10, all the others we have to do from 9. Why? Because the formula says all from 9, last from 10. Only the last one has to be from 10, all the others will have to be from 9. Now again the difference of the two means 7 minus 3 is 4. 4's complement from 9 is 5. Right? Now we have to, what do we do here? Is this number smaller? No, this number is not smaller. So we do not do complements, but we come out of complements. मतलब हमें complements को छोड़ देना है, क्योंकि हमने complements use किया था तो हमें उसे कुछ देना चाहिए complements को, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर दे देते हैं. यहाँ पे हमने इसलिए एक डॉट लगा दिया ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में से बाहर निकलना है. तो 7 minus 1 हो गया 6 और एक हमें कॉम्प्लीमेंट्स का देना है, तो -1 हो गया हमारा 5. तो हमने देखा हमारा 553 पहले वाले में आंसर आया था, इसमें भी हमारा आंसर 553 ही आया है. यहाँ पे हमने बोरोइंग कैरी ओवर नहीं किया, हमने सिर्फ वापस कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं. मैं वापस एक बार से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये क्योंकि ये नंबर छोटा है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स को स्टार्ट करना है. पहली बार स्टार्ट करने के लिए हम 10 से स्टार्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 7 9 minus 2 हो गया 7. 7 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 10 में से, तो 10 minus 7 हो गया 3. यहाँ पे हमने 3 लिख दिया. अब इस वाले सेकेंड स्टेप पे आ गए. फिर से हमने देखा कि ऊपर का नंबर हमारा छोटा है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स लेना पड़ेगा. So what complement do we take? We take the complement of 7 minus 3, that is 4. Complement of 4 from 9. So subtract 4 from 9, we get 5 here.
Now do we take complements here? Because this number is bigger. When this number is bigger, we subtract. So we subtract 7 minus 1 is 6 and we subtract 1 extra for that. So we get 5 here. I hope you all have understood. Let me explain this with one more example. Okay, what do we see? Upper number is smaller. So what do? We do complements. First complement will be from 10. So difference of the two numbers is 9 minus 6 is 3. 3's complement from 10 is 7. All other complement has to be from 9, isn't it? Because the formula says all from 9, last from 10. So this is 10 and all the others will be from 9. So the difference between these two numbers is 7 minus 3 is 4. 4's complement from 9 is 5. Again this is smaller, so again we have to be in complements. 5 minus 2 is 3. 3's complement from 9 is 6. Right? So again this is smaller, so we have to be into complements only. So 5 minus 4 is 1. 1's complement from 9 is 8. What happens here? This number is also smaller, upper number. Upper 1 is smaller than 7. So again we have to be into complements only. So what is the difference? 7 minus 1 is 6. 6 complement from 9 is 3. Now do we take complements here? No, because the upper number has become bigger. ऊपर का number हमारा बड़ा हो गया है. So we do not do complement. What do we do? 7 minus 1 is 6. And we subtract 1 extra for the complement. So the answer is 5. Fine. I hope you have understood this. Let us take one more example and try to understand it even better. So what do we see here? Where do we start complements? We start complements from here because we see that the upper number is smaller. What is the difference? 7 minus 4 is 3. 3's complement from 10 will be 7. Will the other complement be from 10? No, others complement will all be from 9. So what is the difference? 9 minus 6 is 3. 3's complement from 9 is 6. 6 minus 1 is 5. 5 complement from 9 is 4. 3 minus 2 is 1. 1 complement from 9 is 8. What happens here? Because this number is bigger, we have to come out of complement. For coming out of complements, we do 3 minus 1 is 2 and we subtract 1, so we get 1. Okay?